अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पार्ट 2 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्मॉलर यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट भी हम इसे कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूव्ड बिटवीन टू पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आपके पास, अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस आप लोगों ने लेक्चर डिस्कस किए होंगे कि दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, जिसे ऑपोजिटली चार्ज प्लेट भी हम कह देते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट को ए का नाम और दूसरी प्लेट को बी का नाम दे दें, तो उन प्लेट्स के दरमियान अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से या एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पॉइंट तक या दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस तक मूव करवाएं, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करे या लॉस करेगा, उसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नेम देंगे। स्टूडेंट्स, MCQs के लिए पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल हुआ करता है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी भी बताया, इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्मॉलर यूनिट है, एंड यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इन एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जो है उसके अंदर ये न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे इसी का प्रूफ करेंगे हम कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम प्रीवियस इक्वेशंस की हेल्प लेंगे, जिसमें थोड़ी सी आप लोग एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे। मैंने अभी आपको बताया भी है इसमें कि एक चार्ज क्यू होगा, उसे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने मूव करवाना है। मींस के प्लेट होंगी आपके पास दो, ए एंड बी। ए प्लेट का जो पोटेंशियल होगा VA, और बी प्लेट का जो पोटेंशियल होगा उसे हम VB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसमें जो एनर्जी चेंज होगी ये हम ऑलरेडी प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। डेल वी था चेंज इन पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस भी हम जिसे कहेंगे। Del U/Q, यानी इसे हम कहते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हम W की जगह Del U भी पुट कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स, क्यू जो है ये डिवाइड हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो ये Del V से मल्टीप्लाई हो जाएगा और Del U इज इक्वल टू Q Del V रह जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जब चार्ज मूव करता है लो से हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ, तो मूवमेंट की वजह से चार्ज में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यही बात यहाँ पर लिखी, द चार्ज पार्टिकल इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन काइनेटिक एनर्जी इज, तो हम Del U की जगह क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल टू Q Del V के हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, Q यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज हम क्या लेंगे? ऊपर डेफिनेशन से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की हमने बात की है। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू E, एंड एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलब। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव में होता है, बट हम मैग्नीट्यूड्स यूज़ करेंगे और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह स्टूडेंट्स, Del V जो है ये इक्वल टू 1 वोल्ट, हम पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान लेंगे, वो क्या होगा? 1 वोल्ट। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपने अब जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है उसमें ये पुट करनी है। तो डेल K डॉट E यानी डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E, यानी Q की जगह पे E लिख देंगे और Del V वैसे। अब स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E की जगह 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 और Del V की जगह 1 वोल्ट। तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ सारी टर्म आ जाएगी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलब वोल्ट। अब ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कूलब वोल्ट जो होता है जॉल के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ था, और ये काइनेटिक एनर्जी की जगह आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का ही यूनिट है, बट वो स्मॉलर यूनिट होता है। तो इसलिए आप Del K डॉट E की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बट हमें, अगर आप बुक पे देखें तो ऐसे ही मेंशन है, तो इसलिए हम इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यूनिट्स और भी हैं एनर्जी के, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड रिलेशन विद जॉल।
कि जैसे बेसिकली आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जॉल होता है। तो एनर्जी के अदर यूनिट्स भी हैं, कुछ दूसरे यूनिट्स भी हैं जो कमर्शियल लेवल पर यूज़ होते हैं। उनका जॉल के साथ क्या रिलेशंस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स किलोवाट और ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूनिट यूज़ किया करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KWH से, किलोवाट और। 1 किलोवाट और स्टूडेंट्स याद रखिएगा 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में प्रूव भी किया होगा कि 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है कि नहीं। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कैलोरीज है। कैलोरीज जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है। 1 कैलोरीज KAL से हम CAL से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस है वो 4.18 जॉल के, यानी 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जॉल के। इस तरह स्टूडेंट्स आगे अर्ज ERG ही से इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम और ये इक्वल होता है 10⁻⁷ जॉल के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अभी आज हम पढ़ भी रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल के। ये हमने बात प्रूव भी की थी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये जो एनर्जी हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं एनर्जी के रिलेशन जॉल के साथ, अगर तो इनका आपसे ऑर्डर पूछ ले कि इनको एक ऑर्डर से लिख दें, सीक्वेंस से लिख दें कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो स्टूडेंट सबसे बड़ा यूनिट किलोवाट और है, उससे छोटा यूनिट कैलोरीज है, उससे छोटा यूनिट जॉल, उससे छोटा यूनिट अर्ज और सबसे छोटा यूनिट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसीलिए टॉप पे भी मैंने ये बात बताई थी कि एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आगे स्टूडेंट्स कन्वर्जेंस है। अगर आपको कोई वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो आपने उसे जॉल में लेके आना है, या जॉल में दी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पर कुछ एक की पॉइंट सा बना के लिख दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आप उसे जॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देन मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको वैल्यू कोई जॉल में दी हुई है और आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना चाहते हैं तो फिर उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बताया था, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे पढ़ें और ये प्रूव याद रख लें। ये आप लोगों को अगर याद हो तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है और एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल भी है इसी फार्मूले से रिलेटेड, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।